के भयानक अंधकार को चीरते हुए ट्रक रफ्तार से भाग रही थी। हड्डियों को पिघला देने वाली सर्द रात अपना कहर ढा रही थी। रात के ठीक 12 बज रहे थे। रास्ता खुला मगर सुनसान था। ट्रक की हेडलाइट सड़क के काले घने अंधेरों को पूरी तरह दूर करने की नाकाम कोशिश करती आगे बढ़ रही थी। आधी रात के बाद ही अब्बास को गाड़ी ड्राइव करने का मजा आता था। ज़्यादातर इस वक्त सड़क बिल्कुल सुनसान मिलती, जिसके कारण उसे अपनी मर्जी के मुताबिक गाड़ी भगाने का मौका मिल जाता। आना जाना भी, हालांकि अब्बास किसी से डरता नहीं था। रोज की तरह आज भी उसी रफ्तार से वह आगे बढ़ रहा था। रास्ता काफी डरावना होने के बावजूद वह बेफिक्र होकर तेजी से ड्राइव कर रहा था। ठीक उसकी बगल में अब्बास का बेटा ठंड से बचने कंबल ओढ़ कर सोया था। गुजरात के बॉर्डर पार करके गाड़ी राजस्थान में दाखिल हो रही थी। अंबाजी होकर आबू की ओर आगे बढ़ने वाला रास्ता टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ियों से गुजरता था। राजस्थान में एंटर होते ही बॉर्डर पर आने वाले छोटे शहर को क्रॉस करते उससे पहले ही एक हादसा हो गया। घने जंगल में पहाड़ी की ढलान पर एक जबरदस्त धमाके के साथ गाड़ी का टायर फट गया। ब्रेक लगाकर अब्बास ने गाड़ी कंट्रोल किया। टायरों की चीख के बाद गाड़ी रुक गई। रात के अंधेरे में वृक्षों के डरावने चेहरे किसी राक्षसी कंकाल की भांति लग रहे थे। चाचा जियो की आवाज़ें उसे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। कहीं दूर घनी झाड़ियों में उल्लू भयानक आवाज़ों से डरा रहा था। अचानक लगी ब्रेक का अब्बास लड़की गहरी नींद उड़ गई। कार है तू जान, उस्मान ने मारवाड़ी लहजे में चिंता जताई। उसकी आवाज़ में कपकपी थी। गाड़ी पंक्चर रहेगी और कोनी रही हो, तू उठ गियो है तो टायर बदलने में मारी मदद कर ले। एड़ी घबराने की बात कोनी है, अमार गाड़ी तैयार जाइला। अब्बास ने अपने बेटे का हौसला बढ़ाया। जी अब्बा जान कहकर उस्मान आसपास के जंगलों में नजरें घुमाता हुआ पिता की हेल्प करने लगा। किसी डरावनी कहानी से माहौल कम नजर नहीं आ रहा था। जगह किसी भूतिया टीले की तरह दिख रही थी। हैरानी की बात यह रही थी कि उनकी ट्रक के अलावा कोई भी वाहन उस सड़क पर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। काफ़ी डरावना हॉरर सीन था। अब्बास गाड़ी को जैक लगाकर फटाफट नट बोल्ट खोले और टायर बदला। किसी अनजाने खौफ के चलते दोनों ने गाड़ी पर बैठकर अपनी जगह ले ली। अब्बास को डर इसी बात का था कि इस वीरान जगह पर कोई जंगली जानवर हमला न कर दे, मगर अल्लाह के करम से ऐसा कुछ नहीं हुआ। गाड़ी स्टार्ट करके दोनों आगे बढ़े। सर्द हवाएं अभी दे पेड़ पौधे में सड़सड़ाहट भर गई थी। ढलान उतरकर गाड़ी जब सीधे रास्ते पर आई तो सामने का नज़ारा देखकर अब्बास की आंखें खुली की खुली रह गई। वह कोई छोटे से कस्बे का स्टॉप था और बस स्टॉप पर लंबा घूंघट ताने कोई स्त्री खड़ी थी। हॉरर मूवी के सीन की नज़ारा देखकर अब्बास बुरी तरह सहम गया। अब्बा जान कोई लुगाई खड़ी लागे है। हाँ पुत्र, वही कोई दुखियारी। अब्बास ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। घूंघट ओढ़ की स्त्री अपनी चूड़ी खनक बिखरती हुई रोड के बीचों बीच आकर रुक गई। अब्बास को गाड़ी रोकनी पड़ी। उस अजनबी स्त्री का चेहरा देखने की अब्बास की कोशिश बिल्कुल नाकाम रही। मुझे अगले स्टेशन तक ले चाहिए प्लीज़, अंधेरा बहुत हो गया है और दूसरी कोई गाड़ी भी नहीं है, गिड़गिड़ाते हुए उसने कहा था। अब्बास को उस पर रहम आ गया जिस स्त्री को आधी रात में घर से बाहर निकलना पड़ा और जो जरूरी कोई बड़ी मुसीबत में हो सकती है। ऐसा सोचकर अब्बास अपने बेटे उस्मान से मुखातिब हुआ। उस्मान, बेड़ जी ने बोल दे पीछे बैठ जावे, अगले स्टेशन पे उतार दे वहाँ। उस्मान ने उस स्त्री से बात करने खिड़की से बाहर से निकाला, मगर वह रहस्यमय स्त्री न जाने कहाँ गायब हो गई। अब्बा जान वह लुगाई तो कट्ठे दिखे कौन ही। उस्मान परेशान होकर बोल उठा। खिड़की खोलने पीछे देख ले एक बार। अब्बास की बात मानकर उसने पीछे नजर देखा। ड्राइवर सीट के पीछे सेंटर लगी खिड़की खोल दिया। उस्मान की आंखें हैरत से फटी फटी रह गई। वह तो पीछे बैठी अब्बा जान, उसने बात भले ही अब्बा जान से कही थी, लेकिन उसे वह खुद को यकीन भी दिला रहा था। राहत की सांस लेते हुए अब्बास ने गाड़ी की गति तेज कर दी, जबकि उस्मान की अब नींद उड़ चुकी थी। वह अजनबी स्त्री किसी छलावे की तरह गाड़ी में चढ़ बैठी और हमें भनक तक न लगी। लगातार 2 घंटे तक गाड़ी भगाने के बाद अब्बास के जहन में वो बात आई कि उस लुगाई को जहाँ उतरना था वह स्टॉप से पीछे चला गया। उसके पैर ब्रेक पर दब गए। अरे उस्मान, उस लुगाई ने उतराड़वी थी वे तो हमारे दिमाग से ही निकल गई। देख 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 और पीछे सो तो नहीं गई। उस्मान ने फिर से खिड़की खोलकर पीछे देखा। उसकी आंखों को दूसरी बार झटका लगा। वह हड़बड़ा कर बोला, अब्बा जान वह लुगाई तो गाड़ी में नहीं है। अब्बास ने उस्मान को ऐसे देखा जैसे उसने कोई बचकानी बात करती हो। क्या बात करता है? ठीक से देखता कोने में बैठ होगी छुपकर, ठीक से देखना, वो गड्डी में नहीं है। फिर तो लागे जब गड्डी धीमी पड़ी वेला तब उतर गी लागे। उन अनजान औरत का डरावना चेहरा भी अब्बास की आंखों से दूर नहीं हो रहा था। उसका तर्क उसके ही गाले में अटक गया। अब्बास इस घटना को भूलकर जल्द से जल्द अब घर पहुंच जाना चाहता था। फिर वह 1 मिनट के लिए कहीं रुका नहीं, लगातार तेज रफ्तार भागता रहा। उस्मान को सर्द हवा के कारण नींद लग गई थी। हॉलीवुड की किसी भूतिया स्टोरी में नजर आने मंजर उसकी आंखों के सामने नमूनदार हो रहे थे। अब्बास ने सुबह 9 बजते ही गाड़ी मारवाड़ में अपने घर टेक दी। हाथ मुंह धोकर नाश्ता किया। बेगम सब्जी लेने का बहाना करके बाहर चल निकल गई। उस्मान अपने दोस्त से मिलने चला गया। नाश्ता करने के बाद अब्बास को बड़ी जोरों की प्यास लगी। फ्रिज से बोतल निकालने के बाद वह उठने लगा कि अपने सामने आकर रुक गई। 2 बाजे वाले नंगे पैर देखकर बुरी तरह चौंक गया। सरप्राइज अब्बास ने नजरें उठाकर ऊपर देखा। उसके बदन में खौफ की सिरहन दौड़ गई। सुर्ख रंग के घूंघट में एक बदसूरत चेहरा मुस्कुरा रहा था। डर के मारे अब्बास की जैसे जान निकल गई।
तू ठेकाई रे है, तू तो रास्ते में उतर की थी ने, मैं क्यों रहती भला, तुमने तो मन्ने पड़े साथ बुलाया है, अब तो मैं थारे घर में घुस गई हूँ, थारी लुगाई बढ़कर, अब मैं थन्ने छोड़ कर जाने वाली नहीं हूँ, किसी को बोला तो जाड़ ले लूँगी थारी। अब्बास जहाँ खड़ा था वहाँ पहुँच गई, उसको यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके घर में मौजूद थी। मगर मेरे घर में लुगाई डर तो इतना ही कर पाया। दूसरी बार बोला तो थारी अलग से जुबाड़ खींची हुई, घूंघट वाली अलग ने अब्बास का गला पकड़ते हुए, तन्ने छोड़कर मैं कहीं नहीं जाने वाली। पर छोड़ी तन्ने में खुलना कहाँ, मैं बताती हूँ। थन्ने थारा पैर जान में चीरा कर ले, फटाफट मेरे सिर के बाल काट कर थारी जांग में सी ले, मैं वहीं रहूँगी। न चाहते हुए भी अब्बास को उसका हुक्म मानना पड़ा। उसकी जिंदगी प्रतिपादित हो चुकी थी। कराहते हुए अब्बास ने अपनी जांग में चीरा दिया और उस चुड़ैल के बाल काट कर चमड़ी में सी ली। उसके बाद वो बदसूरत चेहरे वाली चुड़ैल अब्बास के साथ उम्र भर उसकी घरवाली बनकर रह गई। अब्बास की असली पत्नी डराकर चुड़ैल ने कभी उसे अब्बास के करीब नहीं आने दिया। अब्बास दिन ब दिन दुबला होता गया और एक दिन अचानक ही सब उसे अपने कमरे में मरा हुआ पाया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर बता दीजिएगा, क्या कमी है वो भी बता दीजिए दोस्तों। वीडियो को लाइक करके जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।